हाथों को उठाएं हर एक जन, ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में आज आपका स्वागत है। हमारा बिलीव है कि आज आप अपने जीवन में आनंद को लेके जाएंगे। आज आपकी जिंदगी की हर तरह की कड़वाहट दूर होगी और आज आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है, पूरे विश्वास के साथ आत्मा में, कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को आजाद किया, हील किया, डिलीवर किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप भी अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए, सुंदर हुजूरी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सरबन कुमार हूँ, ते मैं रहने वाला मुल्लापुर से रहने वाला हूँ। ते मुल्लापुर लुधियाना के आप रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। इनकी टेस्टमनी के मई 2024 में जब इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ था? आप कहाँ जा रहे थे? बाइक पे थे? कैसे थे आप? मैं बाइक पे था, ते जा रहा था मैं घर। हाँ, घर जा रहा था, ते वहाँ से फिर बाइक चलाते चलाते जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। मोड़ पे जब मोड़ रहा था, ते एक बैग में अपने आप टक्कर उछल के गिर गया नीचे। और जब ये बाइक, इनका जब बैलेंस उसका बिगड़ गया तो उछलकर बहुत जोर से नीचे गिरे। इनका सिर जो था वो खंबे पर जाकर टकराया और सिर की जो लगातार उसमें से ब्लड निकलता जा रहा था और पूरी तरह से ये बेसुध हो गए थे। और जब इन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, 2 हॉस्पिटल वालों ने तो इनकी कंडीशन को देखकर इन्हें जवाब दे दिया। फिर जब तीसरे हॉस्पिटल में जब इनको पीजीआई चंडीगढ़ में लेकर गए तो वहां पर इन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया और इनके ब्रेन के सारे टेस्ट हुए, एमआरआईज हुई और डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन के जो सेल हैं वो डैमेज हो गए हैं और साथ ही ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं। ऐसा ही डॉक्टर ने बोला था आपको? हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर ने इनकी फैमिली को कहा कि इनका तुरंत ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिस्टर आप बताएंगे क्या हुआ था इनके साथ जब हॉस्पिटल में लेकर गए? डॉक्टर का क्या कहना था? वहाँ डॉक्टर ने बोला, सर बोलता है कि हम जनी कि इसको ऑपरेशन करेंगे। हाँ जी, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन से तुम्हारा बच्चा ठीक होगा। जनी 2 डॉक्टर तो जवाब दे दिए। दूसरे चंडीगढ़ में जाके बोले, बाबूजी कैसे भी करके हमारा बच्चा के तुसी इलाज कर दो। परमेश्वर के नाम लेके हम बच्चे को आगे लेके गए, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो हाँ इसकी जान भी जा सकती है। हाँ जी। और डॉक्टर ने उसी टाइम ब्रेन का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद इसकी हालत कैसी थी? तो ऑपरेशन के बाद फिर मेरी बाप ने बोला, बहन बोलता है तू पिता परमेश्वर पर छोड़ दे, बच्चा तेरा सही सलामत हो जाएगा। और हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। ऑपरेशन भी हो चुका था, उसके बाद भी आईसीयू में थे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी हुई थी, यूरिन पाइप लगी हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि इन्हें होश नहीं आया तो ये भाई कोमा में जा सकते हैं, इसकी याददाश्त भी जा सकती है, पैरालाइज भी हो सकता है और बचने की कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। और जब अपने बेटे की ऐसी हालत को आपने देखा कि वो मरने की कगार के ऊपर पड़ा है हॉस्पिटल में, तो क्या सोच रहे थे? दिमाग में क्या चलता था उस समय? उस समय तो कुछ नहीं, पास पिता परमेश्वर पर मैं छोड़ दिए डोर। मैं पिता परमेश्वर, आप ही मेरे बच्चे को तू ही ठीक करेगा, आप ही लोग, बस ऐसे करके मैं उसी के डोर छोड़ दी। और इन्होंने भरोसा रखा परमेश्वर के ऊपर। और फिर किसी पड़ोसी ने इनको एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में जब गाइड किया तो 12 मई 2024 को इन्होंने प्रेयर केस को सेंड किया और उसी दिन जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। उस ले हैंड प्रेयर को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। और जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर की। उस समय ये पूरी तरह से बेसुध पड़े थे, लेकिन जब ले हैंड प्रेयर हुई उसी टाइम इसको होश आया। हाँ जी, होश आया। इसने आंखें खोली, बात करनी शुरू की, फिर बातें की है। मैं से बोलता, मम्मी हम ठीक हैं। उधर भी लैंड भी करता था, इधर भी ठीक की है। तारीफ करें परमेश्वर के जोर से।
और जैसे प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद जब रिकवरी शुरू हुई, हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, आज 4 महीने 10 दिन के करीब हो चुका है। इनका बेटा बिल्कुल हील है, बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर ने मौत से बचाया है और नया जीवन परमेश्वर ने इस बच्चे को दिया। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तालियों के साथ उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते कि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आप विश्वास के साथ अड़े और खड़े हैं तो आपकी परिस्थितियां कैसी हैं मायने नहीं करती। इस बहन ने बताया कि मेरा पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा अगर हॉस्पिटल में है तो परमेश्वर उसको चंगा करेगा। और एक प्रेयर, कुछ सेकंड की उस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने इनके बेटे को नया जीवन दिया। आज ये बेटा इनका पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। आप चल के देखें, चलिए जरा तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। तो आज भी जितने ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर है, हॉस्पिटलाइज है, आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं। जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज आपकी बीमारियों का अंत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया और जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम गैब्रियल है। कहां से हैं आप? मैं ओडिशा का कंधमाल जिला का हूँ। अब आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरा उम्र 35 है। जब आपकी उम्र 18 साल की थी तब आप गलत संगति में चले गए थे। हाँ जी। क्या हुआ था? जिंदगी कैसी थी? खुल के बताएं अपनी गवाही। जब मैं व्यभिचार में चला गया, गलत संगति में चला गया, मेरे को बहुत टेंशन हुआ। टेंशन के वजह से मैं नशा करना शुरू किया। नशा इतना बढ़ गया कि मैं मर जाऊंगा ऐसे डर रहा था। कौन कौन सा नशा आप करते थे? मैं सिगरेट पीता था, दिन में 1 से 2 पैकेट पी रहा था। पूरा दिन पी रहा था। जब उठते ही मैं सिगरेट पीना शुरू करता था और रात को सोते समय भी मैं पी रहा था सिगरेट। और कभी कभी कोई दोस्त लोग बोले तो शराब भी पी रहा था। और नशे में और पाप की वजह से आपकी जिंदगी जो थी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। हाँ जी, मैं पाप की वजह से और नशा की वजह से मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। उसकी वजह से मेरे को नौकरी भी मिल नहीं पाया। ना आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाए और ना कोई जॉब मिल पाई। हाँ जी, मैं जॉब भी नहीं कर पाया, स्टडी भी कर नहीं पाया और मेरा बुरी हालत हो गया। और आपकी फैमिली जब आपको इन सब चीजों से रोकती थी तो क्या करते थे आप? क्या कहते थे उनसे? मैं बहुत टेंशन में था, उनको कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं खुद भी नशा छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। आप परमेश्वर को पहले से जानते थे पर विश्वास नहीं करते थे आप? हाँ जी, मैं परमेश्वर को जानता था लेकिन विश्वास नहीं कर रहा था। तो कैसे फिर आपने अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े? कैसे आपने वचन को सुना? कैसे चर्च आए? ये बताएं हम। मैं यूट्यूब देख रहा था। एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, उसी वक्त अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री आ रही थी और मैं अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का वचन सुनते सुनते मेरे को अच्छा लगने लगा और मैं सुनता गया। फिर 28/4/2019 को अंकुर नूरुल्लाह जी ने कुछ डिक्लेयर किए, वो मैं रिसीव किया और उसी दिन से मैं नशा छोड़ दिया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से तंग आ चुके थे और इन्हें लगता था अब मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। कहते जब मैंने वचन को सुना, चर्च के साथ जुड़े, गवाहियां सुनी, मुझे होप मिला कि दोबारा मेरा विश्वास बढ़ता गया कि मेरी जिंदगी बदलेगी, यहां से खुदा मुझे छुएगा। और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े। 28/4/2029 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सब भाई, नशे की आत्मा जो हमारे बीच में, बोलो ओ नशे की आत्मा। बहनें बोले अपने पतियों से, ओ नशे की आत्मा मेरे पति से, भाई से, मेरे पिता से, मेरे घर से चली जा। नशे की आत्मा को इस तरह डांटना है कि वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। डांटो उसे।
और भाई जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद मेरा जिंदगी बदल गया। मैं नशा छोड़ दिया। आज पूरी तरह से आजाद हूँ मैं। कितने समय से उस पाप से, उस नशे से आप आजाद हैं? मैं 2019 से नशा छोड़ दिया हूँ। 5 साल 4 महीने 25 दिन हो चुके हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब लाइफ पवित्रता में है, कोई नशा नहीं है, नहीं, एकदम से जिंदगी बदल चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, आमीन। इस बड़े छुटकारे के लिए, लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। Praise the Lord। जैसे हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले, खुदावंद के अद्भुत अनुग्रह के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को मैं सब तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये नडाला चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम रिया है। इनकी गवाही है कि 25 अगस्त 2024 को फैमिली में कुछ ऐसी दिक्कत हुई जिसकी वजह से इनको घबराहट होने लगी और इनको फेस के लेफ्ट साइड इनकी पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी थी। इनको पैरालाइज का अटैक आ चुका था और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। जय मसीह दी, मेरा नाम रिया है। मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही दे रही हूँ नडाला ब्रांच चो। मेरी गवाही ये है कि मैं मतलब कि शाम ਨੂੰ 25 तरीक पिछले महीने पई सीगी, एकदम ही मेरा फेस मतलब कि एक साइड पूरी रुक गई सी। मैनू कुछ नहीं सी समझ आंदा ते मेरी फैमिली टेंशन च पै गई सीगी। फिर मेरी सिस्टर ने मेरे जीजू ਨੂੰ बुलाया, कहते कि इनू हॉस्पिटल जाना पैना। ਅਸੀਂ रात हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनू जिन्ना जल्दी हो सकता बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ क्योंकि इन्हां दी प्रॉब्लम वध भी सकदी क्योंकि इन्हां दी एज बहुत छोटी आ। फिर ਅਸੀਂ नाइट हॉस्पिटल चेंज किया। ਅਸੀਂ हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा कि इन्हां नू दाखिल करना पैना क्योंकि बोल भी नहीं सकते, कुछ इन्हां दी बॉडी लैफ्ट साइड वॉक भी नहीं करती पई। फिर ਅਸੀਂ रात उत्थे उन्होंने ग्लूकोज वगैरह लाए ते फिर ਅਸੀਂ रात रुके नहीं, मतलब थोड़ा मैनू होश जिहा आया। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि नहीं, ਅਸੀਂ घर जाना, सानू रब ते विश्वास आ। फिर भी ਅਸੀਂ मॉर्निंग गांधरा हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा कि लैके जाओ, इतनी छोटी एज च इहदी प्रॉब्लम वध भी सकती है। ਅਸੀਂ गांधरा हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा कि लैफ्ट साइड रुक गई, पता नहीं किन्ने टाइम तक इन्हों ने चंगे होना। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਈ, ਆਇਲ ਲਗਾਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੈਗ ਪੂਰੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬਿਲकुल ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मैंने इतनी छोटी उम्र से चंगाई दी थी। थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि कैसे परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों को हील कर रहा है, ब्रांचेस में हील कर रहा है। तो लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की आज की गवाहियों के लिए, आज की टेस्टमनीज के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सूरज है और मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। 2022 में आपकी शादी हुई थी जी। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, बताएं आप। ब्रदर, जब मेरी शादी हुई तो शादी होने के कुछ दिन तो सही चला, फिर उसके बाद बेबी कंसीव हुआ। कंसीव होने के बाद दुष्ट आत्माओं के अटैक्स पड़ने लगे। जब वो 2 महीना या 3 महीने का मेरी बेबी को जब हो, मतलब वाइफ को प्रेगनेंसी थी, तब क्या हुआ कि मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर्स को दिखाया, वहाँ पर दवाई वगैरह भी कराया। डॉक्टर्स ने बोला कि दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। फिर दवाई इनको ट्रीटमेंट कराई, दवाई खाई तो फिलहाल तो ठीक हो गए। उसके बाद फिर बेबी नॉर्मल पैदा हुआ और उसके होने के बाद उसके मतलब कि 20 दिन तो ठीक रहा। डॉक्टर्स ने बोला कि आप इस बेबी को अपने घर ले जा सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल है। उसे फिर मैं घर लेके आ गया। घर लाने के बाद हम बहुत खुश थे, घर में हमने 20 दिन आराम से रहे। और उसके बाद मेरे को रात को दुष्ट आत्मा का सपना आया कि जो मेरा बेबी है उसके जो सर है, उसके सर के मतलब कि मांस है, शरीर के मांस जो गल रहे हैं और गल के गिर रहे हैं। और मेरे को बहुत टेंशन होगी, बहुत चिंता फिक्र होगी कि ये अचानक से ऐसा सपना क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल से अंकुलम से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने ये सपना अपने फादर को सुबह उठ के बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, बाबू के लिए ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें।
तो पापा बोले कोई बात नहीं, सपना तो नॉर्मल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर मैंने प्रेयर भी किया। और जब ऐसा सपना आया था उसके बाद उस बेबी की डेथ हो गई थी। उसके बाद जब सपना आया तो उसके मॉर्निंग में वो तुरंत उसके लूज मोशन स्टार्ट हो गया। उसे तुरंत मैं डॉक्टर ले गया, सरकारी अस्पताल दून हॉस्पिटल ले गया। और वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मतलब जैसे बेड पे उसे रखा तो उसे प्रॉब्लम थी लूज मोशन की, उसके सांस आनी बंद हो गई। फिर डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर रखा, उसके मुंह के अंदर पाइप डाला। 10 दिन तक वो वेंटिलेटर पर रहा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी दवाइयाँ चलाई, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो 10 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा वेंटिलेटर पे। और उसके बाद वो लास्ट वो एक्सपायर हो गया। और एक्सपायर होने के बाद मेरी पूरी फैमिली बहुत टेंशन में हो गई, बहुत चिंता हो गया सबको। सबने खाना पीना छोड़ दिया। मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ ने खाना पीना छोड़ दिया। मेरे पिताजी हैं, उन्होंने भी टेंशन बहुत हो गई थी। मेरी पूरी फैमिली को चिंता बहुत बढ़ गई थी, अब करे तो करे क्या। इस दौरान पिताजी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे कि अब तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, जो उम्मीद थी वो नहीं रहा। और उसके बाद फिर पिताजी ने बोला कि ये सब छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। फिर मैंने फिर भी मन में हिम्मत रखा कि नहीं, मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। मैंने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मेरा प्रभु जिंदा है, मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ सकता। उसके बाद फिर 2 महीने तक कंटिन्यूसली मेरी वाइफ को ब्लीडिंग होता रहा। फिर मेरे को थोड़ी टेंशन हुई कि अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे को फिर भी विश्वास था कि नहीं, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा परमेश्वर जब सबका भला कर रहा है तो मेरा भी करेगा। और उसके बाद फिर मुझे गुड न्यूज़ हुई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने बेबी कंसीव किया। तो जो मेरा पहला बेबी एक्सपायर हुआ वो तो बेबी बॉय था। परमेश्वर पिता जो जिंदा खुदा है, उसने मुझे फिर से दोबारा बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करें जोर से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तालियों के साथ हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि जब थैंक यू इनके जीसस। फर्स्ट बेबी की जब डेथ हो गई थी उसके बाद लगातार ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार प्रेयर्स को इन्होंने रिसीव करना शुरू किया। 26 अक्टूबर 2023 में जब प्रेयर हुई, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इन्होंने उस प्रेयर को, उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता को बनाता है। तुम फैमिली में बांझ से तुम उत्तम फैमिली को पाओगे। तुम सेहत में तुम मरे हुए थे, तुम बेस्ट सेहत को पाओगे। एथलीट भी शर्मिंदा होंगे तुम्हें देख के। और आमीन ऊंचा वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। अभी आपका बेबी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। कितने महीने का हो चुका है? ये 2.5 महीने का हो चुका है। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। भैया अगली गवाही अंबाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम मनीषा है। इनकी गवाही पिछले 11 साल से बहन अशुद्ध चीजें खाते थे, पेंसिल, चौक, स्लेटियां, मिट्टी। लगातार सिस्टर खाते जा रहे थे। दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी लाइफ के ऊपर उठे थे और उसके कारण सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लगे। तो आज ही सिस्टर मनीषा अंबाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी टेस्टमनी दे रही हूँ। जब मैं 13 साल की थी तब से मैं अशुद्ध चीज़ें खाती, जैसे चोक, गजनी, बत्ती, और इन सब के दौरान मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे पेट में दर्द रहता था और मैं घर वालों से छुपकर इन चीज़ों को खाती थी, लेकिन मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहती थी, नहीं छोड़ पा रही थी। तो जब मैं 5 मई को 2024 को अपोस्टल जी की मीटिंग देख रही थी, तब अपोस्टल जी ने अशुद्ध चीज़ों को डांटा और मैंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और आज मैं पूरी रीति से आज़ाद हूँ। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 5 मई 2024 को जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की और जैसे अपोस्टल जी ने प्रार्थना की कि अशुद्ध आत्मा को डांटा, तो इस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामने छुआ और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 11 साल पुराना अशुद्ध आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। वो बीमारी का आत्मा छोड़ के गया। अब 4 महीने 17 दिन से बहन पूरी तरह आजाद है, कोई अशुद्ध चीजें नहीं खाते। एक गुड हेल्थ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को गवाही के साथ खड़ा किया है। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन कि कैसे बड़े काम परमेश्वर अपने लोगों के बीच कर रहे हैं।
तारीफ करते जाएं सब जन इन टेस्टमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम विभोर मल्होत्रा है। मैं कानपुर यूपी से आया हूँ। क्या टेस्टमनी आपकी? सर मेरी टेस्ट मनी यही है कि मेरी एक प्रॉपर्टी जिसमें मैं रहता हूँ, मेरा घर है, वो पिछले 39 साल पहले हमारे पिताजी ने प्लॉट लेके बनवाया था। उसमें मतलब मेरे को लगा कि वो बिल्कुल ठीक है और आज हम कई सालों से उसमें रह रहे हैं। और एक दिन अभी दिसंबर 2023 की लास्ट में और 1 जनवरी के आसपास एकदम से परमेश्वर ने मेरे को रोज़ सवेरे जब मैं प्रेयर करता हूँ तो मुझे एकदम से अगवाई आई कि मकान के पेपर निकाल और तुझे इसको बेचना है और यहाँ से जाना है, दूसरी जगह रहना है। उस घर की कीमत कितनी है? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ के करीब है जी। फिर क्या हुआ उसके बाद जब डॉक्यूमेंट चेक किए? जी फिर उसके बाद मैंने उसके डॉक्यूमेंट निकाले और मैंने कहा इसको पहले मैं किसी अधिकारी के पहले पेपर चेक कराऊंगा। जब पेपर चेक कराए तो उसमें पता लगा कि जो इसकी रजिस्ट्री है उसमें मतलब बहुत गड़बड़ है, मतलब फ्रॉड है। मतलब उसको गलत, पापा ने जो हमारी रजिस्ट्री कराई थी वो थोड़ा सा गलत तरीके से करा ली थी। मतलब उसको या तो उस समय पापा जैसे प्रभु में नहीं थे तो उन्होंने मतलब जैसे वकील ने सलाह दी थी तो उस हिसाब से उन्होंने कर ली। फिर उसको जो है फिर उसके मतलब बाद कि जो रजिस्ट्री थी उसमें फ्रॉड था और उसको डॉक्यूमेंट्स को सही करवाने के लिए 10 लाख रुपए का आपको जो पेमेंट करना था। जी 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 वो असल फिर आपने जब आप चर्च में आए लगातार अपने बीजों को बोया, क्या फेवर मिला परमेश्वर का आपको? पापा जी ने जो है ये अभी जो वाइट मीटिंग वाली जो मीटिंग से पहले वाली जो मीटिंग थी उसमें बोला था कि अगर जो भी इस वाइट मीटिंग के लिए सुसमाचार पैम्पलेट को अपने पैरों से चल के एक जन को देगा तो उसको उसका जितना भी पुराना कोई भी मर्ज होगा है ना, कोई भी होगा उसमें उसको फेवर मिलेगा। तो मैंने उस सुसमाचार को किया और 2 अगस्त को मुझे उसका फेवर मिला और आज वो मकान मेरे नाम होने पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ कि उस फ्रॉड से परमेश्वर ने इनको बचाया और इनका घर जो है इनको वापस मिला है। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जब आप सुनते हैं परमेश्वर के दास के मुख से वचनों को कि वो अक्सर बताते कि सुसमाचार के लिए जाओ, इवेंजलिज्म करो, वो सेम वर्ड इस भाई ने जब फॉलो किया तो ऐसा फेवर जो कई सालों से इनके ऊपर नहीं था वो फेवर मिला और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर लवदीप कौर इनका नाम है और इनके दोनों बहनों के ऊपर जो एक कोर्ट केस था, 5 साल से इस बहन के ऊपर कोर्ट केस चल रहा था और झूठा केस था जिसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफें झेली हैं। केस की वजह से सुसाइडल अटैक्स होते थे, सोचते थे इससे अच्छा तो मैं मरी जाऊँ, इतनी ज़्यादा टेंशन में थे। लेकिन जब ये अंकुरला मिनिस्ट्री में आए, लगातार बीजों को बोना शुरू किया और पूरे फेथफुलनेस के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आते गए तो इनको परमेश्वर ने उन कोर्ट केसेस से आज़ाद किया, उस डिप्रेशन से आज़ाद किया। आज ये दोनों फ्री हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर बॉबी इनके टेस्टिमनी के 15 साल से इनके ऊपर भी कोर्ट केस था, उस कोर्ट केस से परमेश्वर ने आज़ाद किया। ब्रदर लवप्रीत सिंह, परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। 45 साल से ये कच्चे घर में रहते थे और परमेश्वर ने इनको नए घर के साथ, परमेश्वर ने पक्के मकान के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर विशाल दीप सिंह, इनको ये भाई ओटी मेडिकल हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब करते हैं और ये लगातार उसमें फेवर को चाहते थे। गवर्नमेंट जॉब का इन्होंने अप्लाई किया, जब रिजल्ट आया तो मेडिकल लाइन में ओटी की गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इनके फाइनेंस को परमेश्वर ने इंक्रीज किया। अपने हाथों को उठाए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले और इन गवाहियों के लिए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक्स करे परमेश्वर का कि जब लोगों ने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला और इनको आशीषित किया। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत है, मैं पिंड मेटीयाने दी रहने वाली हूँ। इनकी आगे पिछले 1.5 साल से इस बहन की लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर बहुत बड़ी रसौली थी जिसके कारण इनके हमेशा सैन्य दर्द रहता था। वो रसौली इतनी बड़ी थी, इतना ज़्यादा इनकी गंभीर हालत थी कि उस रसौली में से हमेशा गंदा पदार्थ फ्लूइड बाहर निकलता रहता था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी, लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।
जब वो गंदा पदार्थ रसौली से बाहर निकलता था, ये बहन बता रही कि बहुत ज़्यादा इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी और उस रोग के कारण एक सिस्टर कहीं आ जा नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमेशा भारीपन रहता था। तो ऑलरेडी सिस्टर खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। फिर 9 जुलाई 2024 को जो बठिंडा में क्रूसड हुआ था, उस क्रूसड में ये बहन आई और जैसे प्रभु के दास ने वहाँ पे कमांड की कि जहाँ पर भी आपके बीमारियाँ वहाँ पर हाथ रखो, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ अपने ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखा और जैसे प्रभु के दास ने बीमारी को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामने छुआ और 1.5 साल पुरानी जो ब्रेस्ट के ऊपर सौली थी, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो उसी समय गायब हुई, वो शर्मिंदगी खत्म हुई। अब 2 महीने 3 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने गवाही के साथ खड़ा किया है। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब जन तारीफ करते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? कविता। कहां से हैं आप? जलंधर। 2022 से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी ब्रदर। बहन आप बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? ब्रदर ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀਕਨੈਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਣਾ ਐਂਡ बीमार रहती सी, मेरे पीरियड्स भी अब नॉर्मल हो गए सी। और आप जैसे जैसे अटैक बढ़ रहे थे, आप बीमारियों में बढ़ते जा रहे थे, बीमारियां बहुत सारी आ रही थी बॉडी में, फीवर, बॉडी में पूरी में पेन रहना, हाँ जी। जो पीरियड थे वो इरेगुलर हो चुके थे, बंद हो चुके थे, हाँ बॉडी जी। कांपती रहती थी। हाँ जी। और इसी के अटैक के कारण, बीमारियों के कारण आप अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पा रहे थे। ब्रदर मैं 1 साल इरेगुलर रही सी कॉलेज तो, और कॉलेज भी नहीं जा पाते थे। हाँ जी। नींद नहीं आती थी। हाँ जी ब्रदर, मैं ओवरडोज मेडिसिन दी ਲਈ फिर भी ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਲੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡੇਲੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। आप सोने के लिए नींद की गोलियां ले रहे थे, हाँ पर जी। तब भी आपको नींद नहीं आती थी। हाँ जी। और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। हाँ जी। और आपकी कंडीशन को देख के आपकी फैमिली काफी परेशान थी। हाँ जी ब्रदर, मैं एग्रेसिव थे, मेरा बिहेवियर हाइपर रहता सी। और जिसे देखकर आपकी फैमिली बहुत परेशान थी कि इसे क्या हो रहा है। हाँ जी। मेडिसिन ले रहे थे और यहाँ तक कि आप चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। यस ब्रदर। क्या चलता था और क्या करना चाहते थे आप? ब्रदर जी मेरे माइंड ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈਪਰ ਐਗਰੈਸਿਵ, मूड स्विंग्स मेरे ना इतना ही कंटिन्यूस चलता रहता सी। आपने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की? हाँ जी। कितनी बार और कैसे कैसे? ब्रदर मैं ओवरडोज ही लेंदी सी मेडिसिन दी, ऑलमोस्ट में तो होंदियां ही सी मेडिसिन। और ऐसा करके आपने 3 बार अपने आप को मारने की कोशिश हाँ की है। जी। और ज्यादा समय आप बेड पर रहते थे, बीमार रहते हाँ थे। जी, हाँ और जी। फिर क्या आता था मन में, क्या हो रहा था कि क्या होगा मेरी जिंदगी के बारे में, कैसे चलेगी मेरी लाइफ? ब्रदर मैं अपनी स्टडी है ना छड्डन दी कोशिश की थी, मैं क्या भी मैं स्टडी नहीं करनी हुण। और इस इतनी दुखी परेशान इस लाइफ में, बीमारी में, दुष्ट आत्मा के अटैक में, ऐसे हालातों में भी आपका विश्वास परमेश्वर पर था कि अगर इन सब चीजों से मुझे कोई निकाल सकता है तो वो परमेश्वर है। हाँ जी खुदा ब्रदर। मुझे आजाद कर सकता हाँ है। जी। ये बहन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, उन दुखों में भी, बीमारियों में, परेशानियों में भी। 21 मई 2023 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। बहन आप बताएं, जैसे ही परमेश्वर के दास ने आप ऊपर लेहन प्रार्थना की, क्या हुआ उस समय? ब्रदर जब ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ
ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸ ਮਿਲਿਆ ਇਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਈਟ फ्लावर्स मेरे ऊपर आके गिर रहे हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। यानी कि जैसे खुदा के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, दुष्ट आत्मा जो थी, वो जो अटैक हो रहे थे, वो ज़ाहिर हुई और निकली और बॉडी में एकदम से आपको पीस फील हुआ। और उस दिन के बाद से लाइफ में क्या बदलाव आए? ब्रदर ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਹੀ ਆ। बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, हाँ जी। पीरियड नॉर्मल आते हैं, हाँ जी। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है। नहीं। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं? 1 साल 3 महीने हो गए हैं। सब थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद दे हाथों को उठाते हुए चर्च जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े, ऑनलाइन हैं, ब्रांचेस से हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप आज थैंक्स करेंगे, दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करेंगे, तो खुदा आपको आपकी खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। आप खुदा के अनुग्रह को अपनी लाइफ में देखेंगे, आप उसके हाथ को अपनी जिंदगी में देखेंगे। खुदा आपको आज छुएगा, खुदा अपने दास दासी के द्वारा आपकी जिंदगियों को बदलेगा। बड़े बदलाव को चर्च आज आप अपनी लाइफ में देखेंगे। सब थैंक यू जीसस बोलते हुए हाथों को उठाएं, सब धन्यवाद दें। सब आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये दिल्ली चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम बीना है। इनकी गवाही है कि पिछले 26 साल से इन्हें रीढ़ की हड्डी का रोग हो चुका था, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें हील किया। को जय मसीह की। मेरा नाम वीना है और मैं दिल्ली चर्च ब्रांच से हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले कुछ सालों से मैं बहुत बीमार थी और मेरे कमर में और पैरों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेडिसिन दी, एक्सरसाइज के लिए बोला। और पिछले कुछ साल से ऐसा हुआ कि मेरे बिल्कुल चलना फिरना बंद हो गया। तो मैंने MRI और एक्सरे वगैरह कराए तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी अलग हो चुकी है, इसका ऑपरेशन ही इलाज है। तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से मैंने इस ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। खामरा चर्च में पहले से ही ऑनलाइन जुड़ी थी तो मैं उस ऑनलाइन को रिसीव करती थी और परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि उस ऑनलाइन रिसीव करने से मेरी हीलिंग होनी शुरू हो गई। कि हीलिंग की वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक से उठ बैठ पाती हूँ, चल फिर पाती हूँ, दौड़ लेती हूँ। तो धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर की दास दासी का। सबको जय मसीह की। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 10 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने खास हीलिंग के लिए प्रार्थना को किया, उस समय ये ऑनलाइन उसे रिसीव किया इन्होंने और ऑनलाइन परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। वो 26 साल पुराना रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है और आज 11 महीने 22 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से हील है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी मेरा नाम सुमित है जी, मैं जलंधर तो रहने वाला हूँ जी। सितंबर 2024 में आपका एक्सीडेंट हो गया था, क्या हुआ था आपके साथ बताएं आप। मैं ना पटियाले तो आ रहा ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ 3 ਪਲਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं ले जाऊगी हॉस्पिटल। आप खुद ही ड्राइव कर रहे थे जी? मैं रात ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। अच्छा फिर क्या हुआ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। और जब डिवाइडर के साथ कार टकराई तो 3 पलटियां उसकी लगी थी। 3 पलटियां पईयां ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ। तो कैसे परमेश्वर ने बचाया आपको? कौन सा वचन याद आया, क्या करते थे? परमेश्वर ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਨਾ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ कि परमेश्वर ने मुझे बचाया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें कि वो अनॉइंटिंग ऑयल आपको सुरक्षित रखता है क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन मिला है। और आप जब उस ऑयल को अप्लाई करके घर से निकलते हैं तो आप
बिलीव करें कि परमेश्वर के सुरक्षा के दूत हमेशा आपके साथ रहते हैं। जिस काम के लिए आप जाते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो आप बड़े फेवर को पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अरुणा जी, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ रहने वाले हैं। जनवरी 2017 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। मैरिज के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपकी हार्ट डिजायर थी कि आपके एक और बेबी आप चाहते थे दोनों। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद बताएं आप। हाँ जी, 2017 ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ। ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਬੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। और कितनी बार आपकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ ऐसे? 3 बारी जी। और क्या उस समय सोचते थे, मन में क्या चलता था फिर आपके भी बार बार ये चीज होती जा रही है? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। तो डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। और इतने बार मिसकैरेज होने के बाद आप दोनों ही पूरी तरह से टूट चुके थे। हाँ जी। और जब बेबी नहीं हो रहा था तो मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? बस इदा दे आंदा सीगा जी, बस बेबी बॉय चाहने सीगे ਅਸੀਂ कि साडा मन टुटिया होया सीगा। और आप दोनों हमेशा रोते रहते थे, परेशान रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। आप यही सोचते थे कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। जी। आपको फिर अंकुरला मनीषित के बारे में पता चला? हाँ जी। तो आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। फिर जब 11 जून 2023 को संडे मीटिंग के दौरान इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ उस प्रेयर के बाद आपकी जिंदगी में, वो बताएं आप पहले। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 11 ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋਏ ਸੀ। तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की हालेलुया, बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि आज भी जो लोग जो परिवार ऐसे यहाँ पे मौजूद है जिनके पास संतान नहीं है, बेबी नहीं है, बार बार मिसकैरेज होता जा रहा है, तो आज आप परमेश्वर के घर में, आज आपकी प्रार्थना जो आप परमेश्वर के घर में आके कर रहे हैं, आज उसका उत्तर, उसका रिजल्ट आज आप लेके वापस जाएंगे। आपके उदासी के, निराशा के दिन खत्म हो चुके यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम सब अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम परवीन है और इनकी गवाही के 8 महीने पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिस वजह से इनकी लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। मेरा नाम दरंग अटैक हो गया ही, मेरी खब्बी लात ते खब्बी मेरी बांह चल नहीं पा रही। डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने दवाई दी, मैंने कोई फर्क नहीं पिया। मैं डंडे ने साह ना तुरदी, मैं बैठते रही। मेरी गुड़िया आई, उन्हें मैंने संभाले अंदर बाहर हो गई, करती रही। मैंने सारा दिन मैं रोंदी रही भी मैनू पहला तो मैं जुड़ी रही, मेरा विश्वास ही परमेश्वर से, परमेश्वर की विश्वास ने दवा की, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करदी हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। इनकी गवाही के 8 महीने पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिस वजह से बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी, कोई भी काम नहीं कर पाते थे, पूरी तरह से ये परेशान हो चुके थे। खाना खाने में, कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी और ये चल फिर भी नहीं पाते थे और ये छड़ी के सहारे चलते थे। डॉक्टर के पास गए, दवाइयां खाई,
लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन इनका विश्वास, इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहे। और फिर 18 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, इन्हें हील किया और अब ये पूरी तरह से हील है। 7 महीने हो चुके हैं, परमेश्वर ने पूरी तरह से हील कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, क्योंकि वो यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो जब हम विश्वास के साथ उसके भवन में आते, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो हमें छूता है, हमें हील करता है और हमें गवाही देता है। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करते जाएं। इसी तरह से लगातार ब्रांचेस से टेस्टिमनीज आती जा रही हैं। गिद्दड़बाहा चर्च ब्रांच ये गवाही है और सिस्टर आरती रानी इनका नाम है। इनकी गवाही है कि पिछले 5 साल से इनके जो पीरियड्स थे वो इररेगुलर थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें डिलीवर किया। मम्मी पापा ने जान से दी। मैं गिद्दड़बाहा ब्रांच का बोल रही हूँ। मेरा नाम आरती रानी है। मेरी गवाही ये है कि पिछले 5 साल तो मेरे पीरियड इररेगुलर से, पीरियड के दौरान सिर्फ दाग ही लगता से, जिस कारण मैं बहुत परेशान सी। 4 तो 5 डॉक्टरों ने दिखाया, बहुत मेडिसिन खाती, कोई फर्क नहीं पिया। 25 जनवरी 2024 को पापा जी के ये द्वारा ले हैंड द्वारा सामर्थ्य हाथ मेरे ते आया, तो उस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ, आजाद है। तो मैंने रेगुलर पीरियड आ रहे ने। मैं परमेश्वर के दास्ता ते दासी दा ते परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 25 जनवरी 2024 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इनके पीरियड्स रेगुलर हो चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा से रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे सपना में दुष्ट आत्मा अटैक करता। आप बता रहे कि सिस्टर 2016 में जब आपकी मैरिज हुई, 2016 में मेरी तो उसके बाद 1 महीने बाद आपके ऊपर अटैक होने शुरू हुए। उसके बाद मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए। फिर उसी में सपने में दुष्ट आत्मा अटैक करता था। दुष्ट आत्मा की वजह से मैं दबाव पड़ते थे। दुष्ट आत्मा मुझे सपनों में गलत संबंध बनाता था और दुष्ट आत्मा मुझे सपने में गंदा पदार्थ और गंदा पानी दिखाई देता था। उसी की वजह से मैं दुष्ट आत्मा में दब जाती थी। दुष्ट आत्मा मुझे गलत संबंधों के साथ मेरे लड़ाई झगड़ा और क्लेश करता था। लड़ाई झगड़ा के दुष्ट आत्मा की वजह से मैं दुष्ट आत्मा में दबी ही रहती थी। तो आप बता रहे कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी बनती नहीं थी? हाँ जी, हस्बैंड से मैं कहीं भी खुश नहीं रहती थी। उसी के बाद मेरा लड़ाई झगड़ा रहता था, मैं हरदम रोती ही रहती थी। उसी के बाद मैं रोना ही शुरू कर दिया। मैं आप डिप्रेशन में भी चले गए थे? डिप्रेशन में चले गए थे। तो आप बता रहे कि आपने कई बार आपने मरने की भी कोशिश की आपने? हाँ जी, कई बार मरने की भी कोशिश की। फिर उसी के बाद से मैं ऐसा करता था कि कहीं पे चली जाऊं, पर ऐसा मन में ही रहता था। पर मैं सोचती थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना, मैं खामरा चर्च में जाके हील हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे रिश्तेदार ने मुझे, तो आप बता रहे कि आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी, डिप्रेशन में थे, दुष्ट आत्मा का अटैक थे, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थे। आप बता रहे कि आपकी फैमिली वाले आपको अन्य जगहों पर भी लेके गए? अन्य जगह पर लेके गए, मुझे कोई भी वहाँ से फ्री नहीं हुई। वहाँ दुष्ट आत्मा की वजह से मैं हरदम मेरी बॉडी झगड़ी ही रहती थी। और उसी के बाद मैं ले हैंड का फॉर्म भरवाया। 2 मई 2024 को मेरे ऊपर ले हैंड हुआ। तो प्रभु के दास और दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। ताइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। और ये बहन बता रही कि जैसे प्रभु के दास और दासी का हाथ इनके सर के ऊपर आया, परमेश्वर की जीवित सामने छुआ। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास और दासी की लाइफ के ऊपर, जो उनके मैरिड लाइफ के ऊपर जो ग्रेस काम करती है, जैसे वो हाथ प्रभु के दास और दासी के बहन के सर के ऊपर आया, वो सेम मजा इनकी लाइफ में इम्पार्ट हुआ। परमेश्वर ने ब्लेस किया। वो डिप्रेशन जाता रहा, इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। जादू टोना खत्म हुआ, अटैक खत्म हुए। एक बेस्ट मैरिड लाइफ के साथ, एक हेल्थी लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। अब 4 महीने 20 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन।
इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। तारीफ करें परमेश्वर की। चर्च ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज जो हैं हमारे पास आई कि जब लोगों ने अपने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने फाइनेंशियली उनको ब्लेस किया। जितनी गवाहियां आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनको परमेश्वर ने अलग अलग तरह से फाइनेंशियली इंक्रीज किया है, नई जॉब्स के साथ ब्लेस किया, कर्जों से आजाद किया, फॉरेन के वीजास के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। जिस तरह यहाँ पर मेन हेड चर्च में लोग ब्लेस हो रहे हैं, उसी तरह से चर्च ब्रांचेस से भी हम बड़ी गवाहियों को सुनते आ रहे हैं कि जब लोगों ने अपने बीजों को बोया, परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला, परमेश्वर ने ऊंचा किया है। जब आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहते हैं और आप समझ जाते हैं कि हमने लगातार अपने बीजों को बोना है, अपनी घटी में, अपनी तंगी में भी, तो आप बड़े फल को लेके आते हैं यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में जो अपनी बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम बलजीत है, मैं बठिंडा दे रहने वाली हूँ। और आपकी टेस्टमनी के मार्च 2023 में हैवी वेट आपने उठा लिया था, जिसकी वजह से आपकी पीठ में बहुत तकलीफ रहने लगी थी। हाँ। कैसी हालत थी आपकी? डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? बहुत बुरी हालत सी ब्रदर मेरी। डॉक्टर कहते सी कि ऑपरेशन होगा और मेरे बच्चे बहुत छोटे सी और उन्हें बहुत टेंशन सी। क्योंकि जब इनकी रीढ़ की हड्डी के एक्सरे हुए, एमआरआई हुई, तो पता चला कि जो मन के हैं वो अपने सांस के हिल चुके हैं वहां से, और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला था, बेल्ट को लगा के रखते थे। डॉक्टर का कहना था कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो इसकी वजह से आपके पेट के नीचे का सारा हिस्सा रुक सकता है, आपकी टांगे रुक सकती हाँ है। जी ब्रदर। तो फिर कैसे घर में कौन आपको देखरेख करता था, काम वाम कौन करता था घर का? फिर मेरे सामने पड़ोसन सी, मैं उसनु काम ते लगाई सी, वही मेरे को रहिंदी सी 10 बजे तक रात ਨੂੰ, और वही मैनू बाथरूम लेके जाती सी, और मेरे बच्चे भी मैनू बाथरूम ਵਿੱਚ लेके जाते सी। मेरी बहुत बुरी हालत सी और इस वजह से आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। हाँ जी ब्रदर। टॉयलेट बाथरूम भी पकड़कर आपको ले जाया जाता था। हाँ जी ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने हील किया, चंगाई कैसे मिली आपको? ब्रदर मेरी लड़की ने जूम ले हैंड भरिया, और 18 जून से उस दिन पापा जी ने मेरा नाम लेके ले हैंड करी। उस समय जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी, आप घर पे थे या हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल जो आए सी सर। 18 जून 2023 को मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी, उस प्रेयर को देखते हैं पहले। बलजीत बी हील्ड, बी हील्ड। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 हाथों को। आप बताएं जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मैंने एकदम शांति महसूस हुई और मैं उठ के कपड़े प्रेस कर लगी सी। और आपका ऑपरेशन भी कैंसिल हो चुका था। यस ब्रदर। आप जो नहीं करते थे आप करके देखे, उठ बैठ के छुप के चेक करें, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? 1 साल 2 महीने हो गए, बिल्कुल फ्री है, करदा काम सारा कर दिया, मैं अपने बच्चों को संभाल दिया। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम नेहा है और ये दिल्ली शक्ति नगर ब्रांच की गवाही है। ये बहन की नवंबर 2019 में मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद इस बहन के पास एक बेटा था। ये सेकंड बेबी चाहते थे, पर जब ये सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, जिसके कारण इनका मिसकैरेज हो गया। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सिर्फ जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली शक्ति ब्रांच से हूँ। मेरी गवाही मेरी बेटी के लिए है कि ना मेरी 2019 में शादी हुई थी और 2021 में मेरा बेटा हुआ था। उसके बाद मुझे बच्चे नहीं हो पाते थे, होते थे और मिक्स कैरेज हो जाता था, और इसी कारण मुझे सांप दिखते थे सपनों में, मेरे लिपटे रहते थे। ऐसा लगता था कोई सांप मेरे साथ लिपटा हुआ है। मुझे दबाव होता था, मैं डरती थी, ऐसे पीछे देखती तो ऐसा लगता था कोई पीछे खड़ा है, तो मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर मुझे किसी ने बताया खामरा के बारे में, तो मैं उसके साथ गई थी।
जैसे गवाहियों को देखा मैंने, बहुत सी गवाही बच्चे के द्वारा थी, तो मैंने गवाहियों को सुन के बहुत विश्वास मेरा बहुत बढ़ गया था प्रभु पे और उनके दास पे भी, दासी पे भी। तब मैंने गवाही को उनको रिसीव करा, उनकी प्रार्थना को भी मैंने रिसीव करा। फिर यहाँ पर आने के बाद कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद मुझे बच्चा मैंने देखा, तो मैं प्रेग्नेंट थी और प्रभु ने जो पहले सपने आते थे उस सपनों से मुझे आज़ाद किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बेटी के साथ ब्लेस किया, पूरे 9 महीने इसको संभाला और सभी को जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब ये बहन सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण, बुरे सपने के कारण इनका मिसकैरेज हो गया, और थर्ड टाइम फिर जब ये प्रेग्नेंट हुए तो फिर सेम अटैक, सेम सपनों के साथ, और फिर से इनका मिसकैरेज हुआ। ये काफ़ी निराश थे, परेशान थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर जब इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने चर्च के साथ जुड़े, लगातार चर्च में आना शुरू किया, गवाहियाँ सुनी, वचन सुना, विश्वास बढ़ता गया और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। 24 सितंबर 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना हुई इस बहन ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने, कहते हैं, मुझे छुआ, एकदम से वो अटैक खत्म हुए, बॉडी हल्की हुई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये प्रेग्नेंट हुए और इस बार परमेश्वर ने इनको 9 मंथ तक संभाल के रखा, और परमेश्वर ने 19 अगस्त 2024 को परमेश्वर ने इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए। फर्स्ट बेबी, 2 मिसकैरेज के बाद, सालों बाद परमेश्वर ने इनको, इनकी मन की इच्छा को पूरा किया, इनके डिजायर को पूरा किया। तो आज अगर आपके मन में भी इच्छाएं, जो आप सपने रखते हैं, परमेश्वर के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो पूरे होंगे। खुदा आपकी डिजायर को पूरा करेगा, आपके लाइफ को बदलाव लेके आएगा। तो केवल प्रभु यीशु मसीह, जैसे ये खुदा की हजूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को ब्लेस किया है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दे। सब जन सब धन्यवाद दें, तारीफ करें सब। तो ये अगली गवाही यमुना नगर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। ये भाई का नाम बलदेव है। इनके आगे पिछले 18 साल से भाई गलत संगति में जाने के कारण भाई नशे में थे। एक दिन में भाई लाखों रुपए, बता रहे कि अपनी लाइफ में 18 साल में इस भाई ने लाखों रुपया नशे के ऊपर उड़ा दिया। मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये भाई यमुना नगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विद्या, मैं अपने पति की गवाही देने जा रही हूँ। तो मेरे पति की नशे की गवाही है। ये बहुत नशा करते थे, दिन पर दिन पूरा दिन ये नशे में रहते थे। तो जैसे ही इनको नशे के लिए हम मना करते थे तो ये घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, पर नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। खुद भी वैसे परेशान थे नशे को, छोड़ना तो चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे नशा बिल्कुल भी। तो मैं मना करती थी कि आप नशा छोड़ दो, तो ये मेरे साथ मारपीट भी करते थे। वो घर में बहुत क्लेश रहता था। हमारी मैरिज लाइफ बिल्कुल बेकार होती जाती, घर में बहुत क्लेश रहता था। तो मैं इनको फिर खामरा चर्च लेके गई मेरे मायके वालों के साथ। खामरा चर्च में 2022 को हमने खामरा चर्च में गए तो परमेश्वर के दास ने उन पे बीमारियों को, नशों को डांटा। तो इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया, मैंने भी अपने पति के लिए रिसीव किया। तो उसके बाद घर पे आए, बिल्कुल इनकी बॉडी बिल्कुल हल्की फील हुई। तो इन्होंने उस दिन के बाद कोई नशा नहीं किया और अब ये नशे से बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल फ्री है। इस नशे से छुटकारा देने के लिए मैं यीशु परमेश्वर यीशु मसीह का और प्रभु के दास और दासी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई तारीफ 17 जुलाई 2022 को जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की, बीमारियों को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उन वर्ड को, उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और इस भाई को उसी समय फील हो कि कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़कर उसी समय बाहर निकली है। और उस दिन के बाद परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया। अब 2 साल 2 महीने 5 दिन हो चुके भाई उस नशे की गंदी आत्मा से, उस पाप से पूरी तरह से आजाद है। एक बेस्ट लाइफ के साथ, पवित्रता वाली लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को ब्लेस किया है। तारीफ करें सब जन ऊंचे आवाज में, थैंक यू जीसस। थैंक्स करते जाए इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को मैं देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है। तारीफ करते जाए सब जन इन टेस्टिमनीज के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताएं,
आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहाली का हूँ, मेरा नाम मंगा मसीह है। 2021 में आपकी शादी हुई थी, उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे। यस। क्या होता था, आप बताएं इसके बारे में। मेरे को विजन आता था जब ये प्रेग्नेंट होते थे, तो उस टाइम मेरे को सपना आता था जैसे दुष्ट आत्मा मेरे को दिखाई देता था। और वो जैसे जब इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मेरे को जैसे आवाज़ देता था, ये बच्चा मैं रहने नहीं दूंगा, ये बच्चा नहीं मैं रहने दूंगा। तो सेम टाइम अगले दिन इनकी ब्लीडिंग चालू हो जाती थी। तो उसके बाद हम बहुत परेशान हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों ने बोला कि इनकी यूट्रस में प्रॉब्लम है, दवाई देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो उसके बाद हमने फिर इनकी दवाई स्टार्ट कर दी, तो इनकी मेडिसिन चलती रही। तो उससे भी हमें लगा चल इनको कुछ फ़र्क होगा। हमने फिर सेकंड बेबी का चांस लिया। तो 2023 में हमने फिर बेबी के लिए प्लान किया, तो ये प्रेग्नेंट हुए। तो उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो वैसे ही एक मेरे को रात को ऐसे मैं सो रहा था तो मेरे को विजन आया। विजन में मेरे को दिखा जैसे कोई लड़का है, मैं रसोई में काम कर रहा हूँ और वो मेरे को बोल रहा है मेरे को नमक दे दे। मैं उसको नमक देने के लिए जैसे गया तो मैंने बोला मैं तेरे को नमक नहीं दूंगा। तो उसने मेरे को बोला मैं तेरी वाइफ के पेट के ऊपर टांग मार दूंगा। तो उसने जाके मेरी वाइफ के पेट के ऊपर टांग मार दी। और जब मैं सुबह उठा तो ये अपने घर पे थे, मेरे को कॉल आती है इनकी ब्लीडिंग हो गई, इनका मिसकैरेज हो गया। तो इस चीज़ से मैं और मेरा परिवार में पूरा परेशान था, डिप्रेशन में चला गया पूरा। मैं बैठ गया एकदम से, बहुत मेरी ड्यूटी छूट गई, परेशान हो गया। तो उसके बाद जब मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया तो पूरा परेशान हो गया मैं। उसके बाद जब हमने अगले बेबी के लिए सोचा तो डॉक्टरों ने हमको बोला भी तुम अभी बेबी कंसीव मत करो, 1 साल तक गैप दो। आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते क्योंकि इनके 2 मिसकैरेज के बाद इनका जो यूट्रस है वो बहुत वीक हो चुका है। तो उसके बाद जब हमने तीसरे बेबी के लिए सोचा तो जब इनकी तीसरी प्रेगनेंट हमने सोचा बेबी के लिए सोचते हैं, तो हमारे जो आसपास के हमारे रिश्तेदार थे, हमारे रिलेटिव, तो हमें वो पूछते भी आपके पास बेबी नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या बात है। तो हम सोचते थे अभी टाइम नहीं है, बेबी लेंगे, अभी उम्र थोड़ी कम है, कोई बात नहीं बेबी ले लेंगे, अभी मिसेज की एज थोड़ी कम है तो बेबी ले लेंगे। और आपको काफी शर्मिंदगी महसूस होती जब लोग पूछते थे इस विषय में। तो कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? फिर हमने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए। और इनका कितनी बार मिसकैरेज हो चुका था? 2 बार। और आप पूरी तरह से डिप्रेस्ड थे, हमेशा सोचते रहते थे दोनों कि आगे क्या होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में, वो बताएं। उसके बाद जब मैं कहीं भी जाता, मैं जॉब पे भी जाता तो मेरे को बहुत ऐसा फील होता, भी मेरे आसपास कोई खड़े होते हैं तो मेरे यार दोस्त मेरे को पूछते भी तुम्हारे पास बेबी क्यों नहीं है। तो उसके बाद मेरा दिमाग बहुत डिप्रेशन में चला गया था। और हमारे रिलेटिव भी हमें ये बोलते थे, वो बोलते थे कि अगर तुम्हारे बच्चा नहीं होता है तो हम आपको भी बच्चा जन के दे देते हैं। मेरे घर के रिलेटिव हम बोलते थे तो हम आपको बच्चा दे देते। तो मेरी मिसेज को बहुत परेशानी होती थी कि हमें कोई ऐसा बोलता है। और जब आपके वाइफ 3rd टाइम प्रेग्नेंट हुए तो तब भी डर था कि इस बार भी कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। और आपको फिर यहाँ का अंकुनुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ, पता कैसे चला आपको? तो जैसे ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए तो मैंने इनको इनके मायके छोड़ दिया। तो मैं वहाँ से बाइक से आ रहा था, रास्ते में जब मैं आ रहा था तो पटियाला में एक बैनर लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था, मीटिंग थी बहुत बड़ी, एक थी 19 दिसंबर की 2023 की और एक 25 दिसंबर की और एक 31 दिसंबर की। वो बैनर देखा मैंने। वो बैनर देखने के बाद मैंने उसको फॉलो किया, इस मिनिस्ट्री को, अंकुनुल्लाह मिनिस्ट्री को जाके। तो मैं माउंट एवरेस्ट अटेंड करने लग गया। इसी प्रकार जब मैं 18 तारीख को सो रहा था तो परमेश्वर के दास मेरे विजन में आए। उन्होंने मेरे विजन में आए जैसे बहुत इकट्ठा है, बहुत दुनिया उनके पीछे चल रही है, वो जा रहे थे। तो उसके बाद अगले ही दिन मैं उठा, जब मेरे को पता चला भी आज तो 19 तारीख है तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है वहाँ पे, तो मैं जाऊँगा। तो उस शोभा यात्रा के लिए जैसे मैं यहाँ एंटर हुआ, मैं मेन गेट से एंटर हुआ था। मैं जैसे उस गेट से एंटर हुआ तो मेरे हाथ अपने आप ऐसे उठ गए थे। उस गेट से जब एंटर हुआ तो ऐसे मेरे हाथों में कंपन पैदा हो गई थी बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ ऐसे कांपने लग गए थे कि आज किसी को मेरे को छुआ है। उस टाइम कोई प्रेयर नहीं चल रही थी, कोई मीटिंग नहीं चल रही थी, उस टाइम तैयारी हो रही थी शोभा यात्रा की। और उस गेट से जैसे मैं एंटर हुआ तो मेरे हाथों को किसी ने ऐसे उठा लिया ऊपर, मेरे को पता नहीं चला कि मेरे हाथों को किसने पकड़ा हुआ है। सेम ग्रेस को मैं देख के इतना हैरान
हुआ उस टाइम। और जैसे ही मैं यहाँ से ऑटो पकड़ा था मैंने रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ से जब उन्होंने बोला खामरा खामरा, तो जैसे उन्होंने खामरा बोला तो मैं ऑटो में जैसे बैठा उसी टाइम मेरे शरीर में बहुत कंपन पैदा हो गई थी। मैं सोच के परेशान था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जैसे मैं चर्च में एंटर हुआ तो मैंने यहाँ पे देखा, वो इतने लोगों को मैंने देखा, इकट्ठ देखा, उनको देख के मैं इतना हैरान हुआ भी इतने लोग हैं यहाँ पे। और जैसे ही शोभा यात्रा स्टार्ट हुई तो जैसे विजन में मेरे को दिखा था वैसे ही परमेश्वर के दास मेरे को दिखे, उसको देख के मैं बहुत हैरान हुआ भी ये कैसे परमेश्वर काम कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आप 25 दिसंबर 2023 को, यानी कि 7-8 दिन के बाद, जब 25 दिसंबर की मीटिंग थी, उस मीटिंग को आपने अटेंड किया था। उसमें परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रेयर की थी। पहले उस प्रेयर को अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बार देखते हैं हम। आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर हर एक आत्मा, जादू की, टोनों की, बीमारियों की, कंफ्यूजन की, सेटबैक की, फेलियर की, निराशा की, आउट हो जाए। कमांड करेंगे। आप बताएं भाई, जब आपने इस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके और आपकी वाइफ के जीवन में? जब मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया तो मेरे को ऐसे लगा कि कुछ मेरे अंदर था कोई बाहरी, वो निकल के गया है मेरे अंदर से, कुछ निकल के गया एकदम से, और मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की होगी उस दिन। और उसके बाद आपने अपनी बॉडी के ऊपर और अपनी वाइफ के पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया। यस, वो ऑयल मैं यहाँ चर्च में आता था, मीटिंगों को अटेंड करता था। 31 दिसंबर को भी मैं मिडनाइट मीटिंग में आया यहाँ पे, और मैंने बैप्टिज्म लिया उस दिन। और परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए थे, उन्होंने बोला था जो आज प्रेयर की वेदी को बनाएगा, परमेश्वर के साथ सच्चे मन से चलेगा, वो प्रेयर की वेदी को कभी नहीं तोड़ेगा। तो बहुत जल्द उसको मैं गवाही के साथ खड़ा होते हुए देख रहा हूँ। फिर क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे 9 मंथ इनके पेट पे, मैं यहाँ चर्च से ऑयल ले जाता था, इनके पेट पे ऑयल अप्लाई करता था। और कोई भी यहाँ बड़ी मीटिंग होती थी तो परमेश्वर के दास स्पेशली बड़े बीज के लिए बोलते थे, तो मैं कहीं से लोन उठा के सबसे बड़ा बीज यहाँ पे बो के जाता था। और परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया। और 3 साल इनकी मैरिज को हो चुके थे। कितने मिसकैरेज हुए? 2 बार मिसकैरेज हुए। और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी के साथ, बेटी के साथ इनको ब्लेस किया है। सब खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें। कितने लोगों को समझ आई है गवाही? कितने लोगों ने समझा इस गवाही को कैसे, कि परमेश्वर कैसे काम करता है? एक पैम्फलेट, एक सुसमाचार का एक बोर्ड इन्होंने देखा, जो फ्लेक्स बोर्ड जो मीटिंग इनविटेशन के हमेशा लगते हैं, सिर्फ उसको पढ़ा, देखा, चर्च में आए और आज अपने छुटकारे के साथ और अपनी ब्लेसिंग के साथ ये परमेश्वर के घर में है। ये रिजल्ट है, जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तो परमेश्वर किसी की जिंदगी को बचाता है। तो आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, नाचते हुए तालियों के साथ। शैताना तेरे सिर उत्ते मारा जुतियां, ओ आदता तू छड्ड दा के होनी फुटियां। शैताना तेरे सिर उत्ते मारा जुतियां, ओ आदता तू छड्ड दा के होनी फुटियां। ओ लागे दा तू खानियां दे अज मुक्कियां। शैताना तेरे सिर उत्ते मारा जुतियां। इसे गल तो शैतान दी जिंद मोई पई है, गल तो शैतान दी जिंद मोई पई है। सारी दुनिया च यीशु यीशु, दुनिया च यीशु यीशु होई पई है। सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है। सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है। सारी दुनिया च यीशु यीशु होई पई है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले, कहे आज तू सेम वापस नहीं जाएगा। आज तेरी गवाही का दिन है। आज तू अपने आनंद को, अपनी गवाही को लेके वापस जाएगा, लेके वापस आएगी। ऊंची आवाज बोलो आमीन, आमीन। ओए अखा चिक सुन लेके तू रोना है, रोना ये सुना दे विच असी पाउणा है। ओए अखा चिक सुन लेके तू रोना है, रोना ये सुना दे विच असी पाउणा है। ओए अज यूसुफ ने रूला दी ने होना है, गोटियां ते सिर लेके तू रोना है। ओए अज यूसुफ ने रूला दी ने होना है, गोटियां ते सिर लेके तू रोना है। इसे गल तो शैतान जिंद मोई पई है, गल तो शैतान जिंद मोई पई है। सारी दुनिया ते यीशु यीशु, यीशु यीशु होई पई है। सारी दुनिया ते यीशु यीशु होई पई है। सारी दुनिया ते यीशु यीशु होई पई है। ऊंचे आवाज में बोलो हालेलुया।
हालेलुया। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। और भी बहुत सी बड़ी गवाहियां ब्रांचेस से भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम लगातार सुनते जाएंगे कैसे बड़े काम परमेश्वर कर रहे हैं। दिल्ली चर्च ब्रांच से हम सुनेंगे गवाही के ब्रदर गुलशन की कि पिछले 24 साल से भाई नशे में थे, शराब का, गुटखे का, बीड़ी, तंबाकू, अफीम का नशा करते थे। ये भाई बता रहे कि लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी और नशे के कारण इस भाई को टीबी का रोग भी शुरू हो गया था। कोई उम्मीद नहीं थी लाइफ में, लेकिन आज ये भाई दिल्ली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुलशन है, मैं दिल्ली ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही नशे की है। 14 साल की उम्र से मैं नशा करता था। नशा धीरे धीरे मेरा काफ़ी बढ़ता गया। ज़्यादा नशा बढ़ने के कारण घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैं दिन में 1 बोतल दारू पी जाता था, 1 बीड़ी का बंडल पी जाता था, 1-2 गुटखे खा जाता था, कभी कभी तम्बाकू खा लेता था। नशे मेरे दोस्त के ऐसे ही चलते रहे। एक दिन मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, घरवाली से लड़ाई हो गई, मार पिटाई हो जाती थी और जो कुछ कमाता था मैं वो सब नशे में चला जाता था। फिर किसी ने मुझे एक दिन खामदा चर्च के बारे में बताया। खामदा चर्च के बारे में बताया तो फिर प्रभु के दास ने प्रेयर की नशे वालों के लिए, तो वो प्रेयर मैंने अपने लिए रिसीव करी। रिसीव करने के बाद मैं जब रिसीव करी तो दूसरे दिन उठा तो मेरा नशा करने को बिल्कुल भी मन नहीं करा। और मुझे 1 साल हो गया नशा छोड़े हुए। नशा छोड़ने के बाद में मुझे कभी तलब नहीं लगी, कुछ नहीं। और सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 23 जुलाई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की कि मैं नशे की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को डांटता हूं, तो उन वर्ड को, उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। और भाई बता रहे कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये भाई जैसे घर गए एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई को मन को परिवर्तित किया। और उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। अब 24 साल पुराने नशे से 1 साल हो चुका है। भाई पूरी तरह आजाद है, कोई बीमारी नहीं, कोई नशे नहीं, बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को गवाही के साथ खड़ा किया है। ये भाई अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम प्रिंस है। कहाँ के रहने वाले आप? गमटाली से। आपकी इनकी टेस्टमनी बहुत ही अमेजिंग है कि इनके परिवार में एक टीबी के रोग का जनरेशनल कर्ज था। ये बीमारी किस किस को हुई आपके परिवार में, उसके बारे में बताएं आप। मेरे फादर ने हुई, मेरी सिस्टर ने हुई। और कैसी कंडीशन थी उनके इस रोग के कारण? इस बीमारी के कारण, टीबी के रोग के कारण उनकी हालत कैसी थी? मतलब मैं तो शर्मिंदगी दूर होती थी, मतलब मैनू ना किते हो जावे। और जब उन दोनों को टीबी का ये रोग हुआ जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, और जब सेम रोग जो टीबी का इस भाई को हुआ तो इनको बहुत तेज बुखार रहता था और इनको ब्लड की वॉमिटिंग्स आना शुरू हो चुकी थी, मुंह से ब्लड आता था। डॉक्टर ने क्या बताया फिर आपको जब डॉक्टर को चेक कराया? तो डॉक्टर ने यही किया ही मैं मतलब तू दवाइयां खाई जाओ, 6 महीने का कोर्स है जिदा मतलब। और इसकी वजह से आप इतने कमजोर हो चुके थे कि आप चल भी नहीं पाते थे। हाँ जी। तो संभालता कौन था, देख रेख कौन करता था आपकी? मेरा ब्रदर संभालता ही, मेरी मदर संभालती ही। मतलब कि टॉयलेट बाथरूम तक भी वही पकड़ के लेके जाते थे? हाँ जी जी ब्रदर। और आपके मन में ये डर था कि मेरे फादर को, मेरी सिस्टर को इतना सीवियर ये रोग है, मुझे भी ना हो जाए, और सेम रोग आपको भी हो चुका था। हाँ जी ब्रदर। और इनकी कंडीशन जो थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे फिर? 3। दवाइयों से फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी ब्रदर। और फिर जब इनको किसी ने अंकुरमनिसिस के बारे में बताया तो लगातार मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड करना शुरू किया। फिर 27 जुलाई 2023 की मीटिंग के दौरान इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ और डिलीवरेंस इनकी जिंदगी में और इनके पूरे परिवार में एंटर हुई। उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। दोबारा से उस लेहन के क्लिप को देखेंगे एक बार फिर से। और जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर तो आपको ऐसा लगा कि कोई चीज आपके अंदर से निकल के गई है? जी ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद?
मुझे मतलब हल्का महसूस होया। रिकवरी शुरू हो गई थी जी ब्रदर। उसके बाद आपने डॉक्टर को जाके चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कोई टीबी का रोग नहीं है। जी ब्रदर। आपके सिस्टर और आपके फादर वो भी बिल्कुल ठीक है। जी ब्रदर। सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि उस जनरेशनल कर्ज से परमेश्वर ने इनके पूरे परिवार को आजाद किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के इस बड़े और अद्भुत काम के लिए। और इसी रीति के साथ पठानकोट चर्च ब्रांच की एक गवाही हमारे साथ मौजूद है। इस ब्रदर का नाम जगदीश राज है और इनकी गवाही है कि जनवरी 2024 में अचानक से इन्हें बहुत ज्यादा फीवर रहना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इनको ये सांस ही नहीं ले पा रहे थे और इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें उस भयंकर रोग से आजाद किया। जय मसीह दी। मेरा नाम जगदीश राज है। मैं पठानकोट ब्रांच चों अपनी जिंदगी की गवाही देने जा रहा हाँ। जनवरी 2024 मैनू खांसी लग गई और मैं अपने MRO दवाई लैन गया। उन्होंने मैनू MH श्रीनगर भेज दिता। उत्थे मेरे टेस्ट वगैरह किए गए और डॉक्टर ने रिपोर्ट के मुताबिक दसिया कि मेरी लैंथ में पानी भर गया और मैनू निमोनिया हो गया। मेरे एक्सरे वगैरह किए, रिपोर्ट वगैरह की तो डॉक्टर ने कहा कि लैंथ के पानी भर गया, लैफ्ट लैंथ के पानी भर गया और ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा। उन्होंने मैनू ICU एडमिट किया। फिर उन्होंने मेरी लैफ्ट साइड से पानी कढ़न लई पैप लगाती। मैं 10 दिन ICU रहा। उन्होंने मैनू सैंड हॉस्पिटल उधमपुर कमांड हॉस्पिटल रेफर करता। उन्होंने सेम मेरा एक्सरे वगैरह CT स्कैन किया और उन्होंने जो अगली 42 पैप भी मेरी चेस्ट च लगी थी वो ब्लॉक करने के कारण मैं कढ़ के फिर मेरी बैक साइड से दूसरी पैप लगाई और उत्थे भी मैंने 7 दिन ICU और 3 दिन जनरल वार्ड से रख के फिर मैंने 1 महीने की छुट्टी दी। इस बीमारी के कारण मेरा जोड़ा भार भी बहुत घट गया, 10 किलो वेट कम हो गया ही। और जो मैं खांसी करता मेरा पेट दर्द और पूरी पिछे वाली बैक दर्द। असी पहला ही 2021 सितंबर तो खावड़ा चर्च नाल जुड़े हुए सी। मैनू परमेश्वर से पूरा विश्वास सी कि मैं ठीक हो जावांगा। फिर मेरे बच्चों ने मेरे लिए जूम लेने का फर्क पड़ा। 7 अप्रैल 2024 में मेरे उत्ते जूम लेन आई। उस टाइम मैं घर ही और मेरे शरीर को थोड़ा जहा आराम मिले। उस तो बाद मैं दोबारा 18 अगस्त को टेस्ट करवाया। उस तो बाद मेरी दवाई बंद है। हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। 18 अगस्त को मैं दोबारा टेस्ट कराए, सारे टेस्ट नॉर्मल आए और डॉक्टर ने मेरी दवाई जो बंद कर दी है। हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक अपना काम में सब कुछ कर अपना खेती बाड़ी कर। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ कर देंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि इनकी हालत जो थी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने बताया इनके दोनों जो लंग्स थे वो दोनों डैमेज हो चुके हैं और डॉक्टर ने बताया आपको टीबी का रोग हो चुका था, जिसकी वजह से इनका जो वेट था वो डे बाय डे कम होता जा रहा था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और 7 अप्रैल 2024 को जूम ऐप के जरिए इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद सेम टाइम पहले तो परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और जब दोबारा रिपोर्ट्स करवाई सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। लंग्स को परमेश्वर ने रीन्यू कर दिया था और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों को छू रहा है और मौत से उन्हें आजाद कर रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। चर्च ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमनीज जो है लगातार आ रही है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। परमेश्वर ने इनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ ब्लेस किया, वीजास के साथ ब्लेस किया, नए घरों के साथ, नई जॉब्स के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। ये गवाहियां जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि कैसे परमेश्वर ने इन सबकी जिंदगी में काम किया। ब्रदर हरप्रीत कुमार होशियारपुर ब्रांच से हैं। इनकी टेस्टमनी के 9 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे और परमेश्वर ने इनको इटली के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। संगरूर ब्रांच से परमजीत की टेस्टमनी के एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। मुकेरिया ब्रांच से सिस्टर कंवलजीत कौर की टेस्टमनी के इनके बेटे को परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, अमेरिका के वीज़ा के साथ, नए घरों के साथ लोगों को ब्लेस किया। जब आप लगातार बो रहे हैं एक जिम्मेवारी के साथ अपने बीजों को, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपको हमेशा परमेश्वर ब्लेस करते हैं। तो लगातार अपने बीजों को बोने में वफादार रहें ताकि बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी में एंटर हो। अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर दीनानगर की रहने वाली हूँ। जुलाई 2020 में आपकी शादी हुई थी।
जी। उसके कुछ दिनों के बाद ही दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए आपके ऊपर। क्या होता था आपके साथ उन दिनों में? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। और ये अटैक लगातार बढ़ते जा रहे थे। हाँ जी। फिर जब आप दोनों ने बेबी के बारे में सोचा तो आप कंसीव आपको नहीं हो पा रहा था उस समय। नहीं। डॉक्टर का क्या कहना था जब चेक करवाया तो? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੂਟਰਸ ਵਿੱਚ 2 ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਾਸ ਵਾਲੀਆਂ। और इसी वजह से डॉक्टर का कहना था कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। फिर मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी। लेकिन दवाइयों से कोई आराम नहीं मिला? नहीं। जब कोई बेबी के बारे में पूछता था तो क्या महसूस होता था, क्या जवाब देते थे फिर? शर्मिंदगी महसूस होती थी। दूसरों के बच्चों को देख के भी हमेशा मन हाँ में कुछ ना जी। कुछ सोचते रहते होंगे आप। हाँ जी। क्या आता था मन में उस समय? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ और इसी वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा रोते रहते थे, हाँ जी। क्योंकि उस समय जब ये मसीह में नहीं थे तब तो कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब ये अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, तो फिर 27 फरवरी 2022 को परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट इनकी जिंदगी में भेजा। प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया। जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਬੇਬੀ ਘਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ परमेश्वर ने। तारीफ करें परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। जिस दिन इनके ऊपर प्रेयर हुई परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। 1 महीने के बाद जब चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। इनका टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम सेफ रखा और इनको परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस blessing के लिए। आप लगातार सुन रहे हैं परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में काम कर रहे। सालों से जिनके पास बेबीज नहीं थे और जब वो परमेश्वर के घर में आए तो परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा, कर्ज को ब्रेक किया और परमेश्वर ने उनकी गोद को भरा है, उनकी शर्मिंदगी को खत्म किया है। आप जब भरोसा रखते हैं परमेश्वर की कॉलिंग के ऊपर, परमेश्वर की प्लानिंग के ऊपर, तो परमेश्वर धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी में एक बड़ा ऐसा बदलाव आपकी जिंदगी में भेजता है कि आपका जो दुख है वो आनंद में बदल जाता है। आपकी उदासी, आपकी निराशा जो है वो खुशी में बदल जाती है। आप नेक्स्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में जो पुलपिट के ऊपर अपनी बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी आशीष के लिए। ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। ब्रदर लखवीर सिंह, ये इनकी हार्ट डिजायर थी। ये भाई अपना घर जो था वो लेना चाहते थे और काफ़ी 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा ये पैसे इकट्ठा करते थे लेकिन फिजूल खर्ची में चला जाता था। जब से ये मिनिस्ट्री में जुड़े हैं लगातार बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर ने अपनी प्रॉपर्टी के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर अभिषेक की टेस्टमनी के 3 साल से फॉरेन जाना चाहते थे और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। इनको वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है और लगातार जो है लोग अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में बड़े काम करता जा रहा है। नए प्लॉट्स के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, वीज़ाज के साथ ब्लेस किया, नई जॉब, नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आपके बोने के द्वारा आप जानते हैं कि चर्च भवन में कितने काम है जो होते हैं। आप जानते हैं जो शेड आप ऊपर अगर देखें तो ये जो डल रही है इसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा हो चुका है, अभी और भी बाकी रहता है। अंदर हॉल बन रहा है, सुसमाचार का काम होता है, चैरिटी का काम होता है, लोगों के घर जो है बना के दिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो जब आप अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, एक बोझ रखते हैं मन के अंदर कि हमने परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को बोना है, तो परमेश्वर आपके दुखों को खत्म करता है, आपकी फिजूल खर्चियों को खत्म करता है और आपको बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करता है। जिस तरह ये लोग आज पुलपिट के ऊपर खड़े गवाही के साथ, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही को लेके यीशु मसीह के नाम में पुलपिट के ऊपर मौजूद होंगे। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए।
आइए हम इसी तरह से अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। ये गवाही सिस्टर प्रिया की है। इनकी गवाही है कि सितंबर 2016 में इनकी मैरिज हुई। ये गवाही बहुत स्ट्रांग है, आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। और मैरिज के बाद इनके पीरियड्स टोटली बंद हो चुके थे, ये बेबी को बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है, इन्हें बरकत के साथ भरा। मेरा नाम बलजीत है, मेरी वाइफ का नाम प्रिया कौर है। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2016 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ, और फिर भी आप लगातार मेडिसिन खाते रहे, बेबी कंसीव नहीं हो रहा सी। लगातार मेडिसिन खाती, मेरी वाइफ को कोई भी फर्क नहीं पिया। फिर बेबी ना होने के कारण भी साढ़े आपस में लड़ाई झगड़े रहे। मैं सोचता पिया सी इन्हों डिवोर्स दे दा या होर शादी करवा ला या फिर बेबी हो जाएगा। फिर बिल्कुल ही असी आस उम्मीद छड्ड दित्ती। फिर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बेबी ਦਾ फिर ਜਦੋਂ फिर ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ यारां दोस्तां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਚੁੱਕਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੁਛ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀ ਗੱਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਬਹ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। 25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਥ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ, हैरान हो गए, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ गई। ਇਹ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਫਿਰ परमेश्वर ने साड़ी शर्मिंदगी को खत्म किया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बरकत के लिए जोर से तारीफ कर देंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि ये अपनी लाइफ में इतने ज्यादा टूट चुके थे कि ये अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते थे क्योंकि इनके बेबी बिल्कुल भी कंसीव नहीं हो रहा था। और इन्होंने बताया कि 2021 में इन्होंने पूरी तरह से होप छोड़ दी थी और इन्होंने एक बेबी को अडॉप्ट कर लिया था। और फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इवेंजलिज्म टीम इनके घर गई और इनको सुसमाचार दिया कि जब तुम परमेश्वर के घर में आओगे परमेश्वर तुम्हें बरकतों के साथ भरेगा। और ये भाई चर्च में आए, इनकी वाइफ चर्च में आई और 25 दिसंबर 2021 को जब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की कि परमेश्वर आपको गर्भ के फल के साथ ब्लेस करने जा रहा है, इस भाई ने, इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और मैरिज के 6 साल बाद ये बहन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना तो इस भाई ने बताया कि इवेंजलिज्म टीम के द्वारा, सुसमाचार टीम के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। सोचिए इवेंजलिज्म करना कितना जरूरी है। आपके द्वारा किया गया इवेंजलिज्म लोगों को कर्सिस से फ्री कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है। और आप जानते हैं कि ये चर्च ने कभी भी इवेंजलिज्म कम नहीं होने दिया, हमेशा इवेंजलिज्म बढ़ता ही जा रहा है। डेली यहाँ से सैकड़ों लोग लोगों को सुसमाचार देने जाते हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों तक डेली सुसमाचार पहुंचता है और लोग हील होते हैं, लोग ब्लेस होते हैं। तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तो ये अगली गवाही मोगा चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम गुलजार मसीह है। इनकी गवाही के पिछले 6 साल से भाई नशा कर रहे थे। एक दिन में एक बोतल शराब, बीड़ी, सिगरेट, बुग्गी का नशा करते थे। लाइफ टोटली डिस्टर्ब से, घर से बाहर रहते थे, लोगों से मारपीट करते थे। तो आज ये भाई मोगा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताई हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में।
इनकी गवाही है, ये भाई पिछले 6 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। एक दिन में ये भाई शराब, सिगरेट, बीड़ी, भुक्की का नशा करते थे। ये भाई एक लेबर का काम करते हैं। भाई बता रहे कि जितना ये भाई कमाते थे लेबर से, सारा का सारा पैसा ये भाई नशे में उड़ा देते थे। रात को उठ कर शराब का नशा करते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह की, परमेश्वर दास नूं जय मसीह की। मैं अज मेरा नाम गुलजार मसीह, मैं उसके जीवन की अज बहुत वड्डी गवाही देन जा रहा। मैं नशे करन लग गया सी, बहुत शराब का नशा, बीड़ियां का नशा, सैटां का नशा, गोलियां का नशा। इस कारण नशे मेरे नशे कारण घर दे विच बहुत लड़ाई झगड़ा हुंदा सीगा। अद्धी बोतल मैं शराब पी जाता सीगा। मेरे दिल रात को 10-11 बजे जाके मैं ठेके वाले को ठेका खिला लेंदा सीगा। जदों मैं शराब पी लेंदा सद्धी तो पौनी बोतल, तब मेरे दिल में शांति आउंदी सी। नहीं, मेरे दिल में शांति नहीं आउंदी सी। मेरे नशे बहुत वध गए सीगे। साडे रिश्तेदारां ने अंकलूला मिनिस्ट्री बारे दस्सिया। फिर मैं लगातार मौका ब्रांच दे विच आउणा स्टार्ट किया। फिर एक दिन पास्टर जी ने नशा की आत्मा के लिए नशा की आत्मा को डांटिया। उस दिन मैं मौका ब्रांच दे विच सीगा। उस प्रार्थना में अपने लिए रिसीव किया। उस दिन तो मैं नशा तो आज़ाद हाँ। मैं बिल्कुल ही तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 21 मई 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे प्रभु के दास ने बोला कि नशे की आत्मा आउट हो जाए, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उन वर्ड को, उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामान्य हुआ। उसी दिन इस भाई के मन को परमेश्वर ने परिवर्तित किया। अब 1 साल 4 महीने से भाई उस नशों से, उस पाप भरी लाइफ से पूरी तरह से आजाद है। एक बेस्ट लाइफ के साथ, गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। तारीफ कर देना है सब जन इन गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम जीना शर्मा है, मैं हरिद्वार से हूँ। इनकी टेस्टमनी इनकी बेटी की है। कितने महीने की आपकी बेटी अभी? मेरी 1 महीने 22 दिन की है। 29 जुलाई 2024 को उसका जन्म हुआ था। हाँ जी। डिलीवरी के दौरान बेबी के मुंह में उसकी टॉयलेट और जो एमनाइटिक फ्लूइड होता है, जो गंदा पानी होता है, वो चला गया था उसके अंदर। हाँ जी। क्या हुआ था? डॉक्टर का क्या कहना था कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है? उन्होंने कहा था कि उसके ना शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, कि उसने मतलब उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, पोट है और पानी चला गया था। फिर कह रहे कि मतलब यहाँ से मतलब यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा, कहीं और लेके जाओ इसे। फिर एक नहीं 3 हॉस्पिटल बदले। 3 हॉस्पिटल में उन्होंने सारा मना कर दिया था कि हमारे बस का नहीं है कि। और जब डॉक्टर ने चेक किया, उसने बताया कि बेटी के लंग्स में गंदगी चली गई है। एमनाइटिक फ्लूइड जाने के कारण लंग्स में और पूरे शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी है। हाँ जी। डॉक्टर ने बोला कि आप इसे कहीं और ले जाओ, जवाब दे दिया उन्होंने। हाँ जी। फिर कितने हॉस्पिटल चेंज किए उसके बाद? 3 हॉस्पिटल। क्या कहना था सभी हॉस्पिटल्स वालों का? कि हमारे बस का नहीं, कहीं और लेके जाओ। और चौथे हॉस्पिटल में जब लेकर गए, वहाँ पे आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर मशीन्स में बच्ची को रखा गया जी। और जब एमआरआई हुई, सीटी स्कैन हुई, तो क्या बताया डॉक्टर्स ने? फिर कहा कि मतलब थोड़ा बहुत वो हो जाएगा, कि कोशिश कर रहे हैं हम और ठीक होने लगेगी कि। और इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन तक बढ़ चुकी थी। हाँ जी। डॉक्टर ने इनकी बेटी के रीढ़ की हड्डी में से फ्लूइड लेकर टेस्ट किया और क्लियरली बता दिया कि ब्रेन में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। हाँ जी। इसका ऑपरेशन होगा। हाँ ऑपरेशन जी। बहुत रिस्की है जी। और बेबी की डेथ भी हो सकती है जी। फिर क्या हुआ? आप खुद बताएं आपकी टेस्टमनी कि क्या हुआ उसके बाद, बच्ची की हालत कैसी थी? उसके बाद जब हमने यहाँ से ऑयल लेके गए तो मतलब उसके मैंने शरीर में लगाया। उसके बाद जो हुआ वो सब देख के चकित हो गए कि ये क्या हो गया। जबकि डॉक्टर ने जब चेक किया था, उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दे दिया था कि कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा बचेगा। जी। इतनी हालत सीरियस थी जी। और बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी उसके शरीर में और लाश की तरह बस वो पड़ा था जी। बेबी। और आपने इसके दौरान जब आपकी फैमिली जो थी वो भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, वो भी बहुत ज्यादा रोते रहते थे उस समय। और इस बहन के मन में भी हमेशा ख्याल चलते रहते थे कि ये मेरा पहला बेबी है, वो भी नहीं बचेगा तो मैं क्या करूंगी। और जब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, वेंटिलेटर पर वो आखिरी सांसें वो बच्ची इनकी ले रही थी, तो परमेश्वर की जिंदा हजूरी ने इनको एक हौसला दिया और पहले से ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। 18 अगस्त 2024 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपनी इस बेटी के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया।
उस ऑयल को अपनी बीमारी वाली जगह पे लगा लो। अपने सिर पे लगाओ, अपनी बॉडी पे लगाओ, पैरों पे लगाओ, घुटनों पे लगाओ, जहां रोग है वहां लगाओ। मसा चाहिए माथे पे लगाओ। उस अभिषेक को मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं जैसे ही वो ऑयल तुम्हारे सिरों पे जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और आपने पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल जो आपके पास था उसको आपने बच्ची के ऊपर अप्लाई किया। जी। क्या हुआ उसके बाद बच्ची की लाइफ में? बच्ची ब्लेस हो गई और एकदम से सही होगी। मतलब उसकी सारी रिपोर्टें पॉजिटिव आने लगी, नॉर्मल आने लगी सब। और एक क्रिएटिव मिरेकल हुआ इनके बेबी की जिंदगी में कि उस जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, बेबी की बॉडी में मूवमेंट होने लगी और उसकी आंखें जो वो खुली और परमेश्वर ने हील किया। डॉक्टर देखकर हैरान थे कि ये सचमुच ये तो एक मिरेकल है। हाँ जी। ये डॉक्टर का कहना था जी। और सचमुच ही एक परमेश्वर ने मिरेकल काम किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया और परमेश्वर ने इनकी बच्ची को नया जीवन दिया। आज 20-22 दिन के करीब हो चुका है। इनकी बेटी जो है वो बिल्कुल हील है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ब्रेन में उनके इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और जीवित गवाही के लिए ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तालियों के साथ जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि आज भी जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर के ऊपर है, आज जब प्रेयर होगी तो पूरे विश्वास के साथ अपने लिए आपने उस प्रेयर को रिसीव करना है। और हमारा बिलीव है कि आज आप एक ऐसे मिरेकल को देखेंगे जो आज तक अपनी जिंदगी में आपने कभी ना तो सोचा ना ऐसा हुआ होगा। परमेश्वर आपको हैरान करेगा। ऐसा काम आज आप होता हुआ देखेंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। उस जीवित परमेश्वर के नाम को एडवांस में तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया। और इसी तरह से रूपनगर चर्च ब्रांच से एक गवाही आई है, ब्रदर हरबंस जी की ये गवाही है। ये गवाही इनकी ये है कि 12 अगस्त 2024 को ये बाइक पे कहीं पे जा रहे थे और अचानक से इनका एक्सीडेंट हो चुका था। और आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम हरबंस है। मैं आज रूपनगर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं IIT में जॉब करता हूँ। 12 अगस्त को मैं जॉब पे जा रहा था तो अचानक एक बंदर बाइक के आगे आ गया और मैं गिर गया। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरी एक पसली फ्रैक्चर हो गई है। उन्होंने बेल्ट लगा दी। मैं फैमिली के सहारे उठ बैठ पाता था, सांस लेने में दिक्कत आती थी। 18 अगस्त 2024 को जूम लैंड के माध्यम से अपोस्टल जी ने मेरे ऊपर प्रेयर की। इस प्रेयर के बाद मेरी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी थी। आज मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। 18 अगस्त 2024 को इस भाई के ऊपर जूम ऐप के जरिए लेहन प्रार्थना हुई और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। वो हड्डियों का रोग इन्हें छोड़ के जा चुका है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये भाई पूरी तरह से हील है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी है। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना। इनकी मैरिज दिसंबर महीने में 2020 में हुई थी। मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। हाँ जी। कैसी कंडीशन थी, आप उसके बारे में बताएं जरा। मुझे दुष्ट आत्मा सामने नजर आती थी और जब मुझे दुष्ट आत्माएं नजर आती थी मैं पागल हो जाती थी, चिल्लाती थी। घर वाले मुझे संभालते थे पर इनसे मैं संभाली नहीं थी जाती। इसी के चलते जब मुझे मेरे महीने को शादी को 2 मंथ हुए तो मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट जब मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी और जब मैंने चेक किया मैं प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट के चेक करने के तुरंत बाद मैं पौड़ियों में से गिर गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर उसके बाद फिर ऐसा चलता रहा और फिर 2022 में जुलाई के महीने में फिर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। 2 मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया। जून 2021 में आप हाँ जी, सेकंड हाँ टाइम जी, प्रेग्नेंट हाँ हुए जी, हाँ थे जी, हाँ जी। और प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद आपको एक सपना आया
हाँ जी। जिसके बाद अगले दिन जब अटैक हुआ तो अगले दिन मिसकैरेज हो गया, ब्लीडिंग हो चुकी हाँ थी। जी, हाँ जी। और फिर जनवरी 2022 में जब आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, हाँ जी। तो प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद ही फिर से लगातार अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी। क्या होता था आपके साथ जब अटैक होता था? तो क्या सपना आता था? भैया मुझे ना सामने दुष्ट आत्माएं नजर आती थी, मैं चिल्लाती थी, रोती थी, तड़प जाती थी, मैं पागल हो जाती थी बस। और जैसे ही अटैक होता था अगले दिन ब्लीडिंग होती, मिसकैरेज हो हाँ जाता जी, था। हाँ जी, ऐसा same। कितनी दफा हुआ, कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए? डॉक्टर ने मेरे यूट्रस को कमजोर बताया। दवाइयाँ दी? हाँ जी। और डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस कमजोर है, इसीलिए बार बार जो है गर्भपात हो रहा है, बार बार हाँ जी, मिसकैरेजेस हुए जा रहे हैं। हाँ जी। और आपको क्या लगता था, आपके मन में क्या आता था उस समय जब ऐसा आपके साथ हो रहा था? उस समय भैया मुझे ऐसा लगता था जैसे जब मैं दूसरे के बच्चों को देखती थी, मैं रोती थी, तड़पती थी, मैं बोलती थी प्रभु मुझे भी दे देना। जब भी मैं चर्च जाती थी तो मैं बहुत पागल हो जाती थी कि मेरे पास भी बच्चे हों। और जब आप लगातार चर्च में आते गए, गवाहियों को सुनने के बाद आपका विश्वास बढ़ने लग गया था। हाँ जी, हाँ कि जी, परमेश्वर बिल्कुल। मुझे यहाँ से आशीषित कर सकते हैं। यस यस भैया। कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया फिर? भैया मैं ना सेवा करने लगी, मैं फास्टिंगों में गई और मैं एक संगति बिठाते थे हम, संगति में मुझे परमेश्वर ने छुआ और एक परमेश्वर जी की दासी ने मेरे ले हैंड फॉर्म भरा ऑनलाइन और उसी के 1 हफ्ते बाद मेरे लिए खामरा चर्च से फोन गया और ले हैंड प्रेयर हुई, फिर प्रे हुई पापा जी के द्वारा 2 अक्टूबर को। और जैसे ही मेरी प्रे हुई 2 अक्टूबर को मैं घर गई और घर जाते ही मुझे हर चीज से स्मेल आने लगा और जब मैं 4 दिन बाद चेक किया तो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। हालेलुया, हालेलुया। और पहले जब आपको प्रेगनेंसी होती थी तो हर 2, 2.5, 3 महीने के अंदर अंदर अटैक होता था, मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। इस बार जब आप चर्च में से होके लेन करवा के वापस गए, 4 दिन बाद टेस्ट देखा पॉजिटिव था, इस बार कोई अटैक नहीं हुआ? नहीं, कोई अटैक नहीं। पूरे 9 मंथ तक परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा, ब्लेस रखा और बेबी बॉय के साथ मुझे ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में कीजिए हालेलुया, तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस बहन की जिंदगी में काम किया। पहले उस दुष्ट आत्मा को दूर किया, शैतानी चीजें जो इनकी जिंदगी से हो रही थी उसको खत्म किया। उसके बाद प्रेयर को रिसीव करने के बाद जब प्रेगनेंसी हुई, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ। आज ये अपनी गवाही के साथ, अपनी डिलीवरेंस के साथ परमेश्वर के घर में है, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक्स करते जाएं परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस बड़ी और अमेजिंग इस टेस्टमनी के लिए जोर से तालियों के साथ। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले सबको जय मसीह की, परमेश्वर जी को जय मसीह की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। कहाँ से आए आप? मैं बिजनौर यूपी से। आप देखिए पिछले 4 साल से आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। जी ब्रदर। आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जी ब्रदर। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो अटैक कैसे होते थे, कैसी थी लाइफ आपकी? जब मुझे दुष्ट आत्माएं रात को परेशान करती थी तो मुझे सपने में मुर्दे लोग दिखाई देते थे, बहता हुआ पानी दिखाई देता था और जब दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी मेरा शरीर पूरा बंध जाता था और मेरे शरीर में कोई जान नहीं रहती थी, मैं परेशान हो जाता था और हर तरीके से मैं परेशान था, हर तरीके से, लेकिन मुझे कोई सहारा किसी का नहीं था बिल्कुल भी। तो आप बता रहे कि आपके ऊपर अटैक इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, उसके कारण आप बीमार भी रहने लगे? जी हाँ, उसके बाद मैं बीमार रहने लगा और मैं बहुत जगह, बहुत अन्य जातियों में गया और डॉक्टर के पास गया, लेकिन किसी के पास कोई इलाज नहीं निकला क्योंकि मेरे शरीर कमजोर होता चला जा रहा था, मैं लगातार बीमार होता चला जा रहा था। बाकी लाखों रुपए अपने बीमारी के ऊपर भी खर्च कर दिया आपने? 3 लाख रुपए के लगभग अपना लगा चुका, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ? कोई इलाज नहीं हुआ। तो आप बता रहे कि ऐसे अटैक के कारण, बीमारी के कारण आप डिप्रेशन में भी थे? जी, डिप्रेशन में चला गया था मैं। तो आपने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की? मैंने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की, 3 बार मैंने जहर खाने की कोशिश की, 1 बार मैंने ट्रेन से कटने की कोशिश की, लेकिन एंड टाइम पे परमेश्वर मुझे बचा लेते थे। तो आपकी ब्रदर ऐसी लाइफ थी, कोई उम्मीद नहीं थी लाइफ में, तो आपने सोचा था कि कभी आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे? जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ऐसी लाइफ से बाहर आ पाऊंगा। कि आप काफी अन्य जगहों पर भी गए? 15 जगह पर गया कम से कम, लेकिन कोई हल नहीं हुआ? कोई हल नहीं हुआ। हुआ। आप बताएं फिर ऐसी निराशा भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? एक हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, वो यहीं पर मौजूद है, डॉक्टर अंकुर जी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने मुझसे यहाँ पर बताया था
फिर मैं 31 मार्च 2024 ईस्टर्न डे वाले दिन यहाँ पर आया था। पहले दिन मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ था और मुझे ब्लेस किया था। तो उसके बाद लगातार आप चर्च आते रहे? मैं लगातार उसके बाद चर्च आता रहा। तो आप बताएं, जब पहली बार आप चर्च आए तो कैसा महसूस हुआ जब आपने गवाहियों को सुना? मैंने जब यहाँ पर गवाहियों को सुना तो मेरा विश्वास लगातार बढ़ता गया और मैं लगातार यहाँ पर आता रहा और परमेश्वर का प्रचार करता रहा। मुझे हील होता चला गया मैं। तो उसके बाद फिर 2 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आप बताएं, जैसे वो प्रभु के दास का हाथ आपके सर के ऊपर आया, तो आप बताएं उस प्रार्थना के बाद, उस लेहन के बाद क्या हुआ? उस लेहन के बाद मेरे शरीर में ठंडक हुई और ऐसा लगा कि मुझे कोई चीज छोड़ के गई है। और उसके बाद उसी रात मुझे अपोस्टल जी मेरे सपने में आए और मुझे मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि आज के बाद तू फ्री है बिल्कुल। तो उस दिन के बाद आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हुए? कोई अटैक नहीं है। कितने टाइम से आप पूरी तरह आजाद हैं? मैं 4 महीने 20 दिन से बिल्कुल फ्री हूँ। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई डिप्रेशन कोई नहीं, बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई अटैक नहीं, कोई अटैक नहीं। तारीफ करें ऊंचे बार में, थैंक यू जीसस। तारीफ करें इसको भाई के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों की लाइफ में बड़े काम को कर रहा है। आज अगर आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आज आपके दुष्ट आत्माओं का, बीमारी का, डिप्रेशन का आखिरी दिन होगा और आप अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंचे बार में बोलो हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इस सब्जेक्ट टेस्टिमनीज के लिए। तू आसमां से हाथ बढ़ा दे, तू आसमां से हाथ बढ़ा दे, कदमों में अपने मुझको जगा दे, कदमों में अपने मुझको जगा दे, कदमों में अपने मुझको जगा दे। मैं खटखटा तू खोले जा, मैं खटखटा तू खोले जा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू खोले जा, मेरे मसीहा मेरे